Hello, all of you. Vijay Arora this side, and I again welcome you on my YouTube channel that is अमर ज्योति नॉलेज। और सभी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी या आर्टिकल 60 टू इक्वालिटी में आर्टिकल 16 की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। देखिए, कोई भी पर्सन है जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट का पब्लिक अंडरटेकिंग में यानी यूपीएससी, एसएससी, कोई भी पीएसयू है, इन सब में इक्वल राइट है। उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं कर सकता है रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस पे। देखिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, दोनों को ही एक साथ पढ़ा जाता है। आर्टिकल 15 के अंदर 5 वर्ड हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 के अंदर 2 वर्ड और ऐड किए गए, डेसेंट्स एंड रेजिडेंस, लेकिन विद सम एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, या फिर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा आ गया जहां पे वहां के लोकल रेजिडेंसी चलेंगे और उन्हीं लोगों को उस काम की जानकारी है, तो ये एक्सेप्शन लगाई जा सकती है कि भाई हमें वही का रेजिडेंस चाहिए। दूसरी जो एक्सेप्शन है उसके अंदर कि पार्लियामेंट है, कोई भी पार्लियामेंट है किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो जिन्होंने ज़्यादा तरक्की नहीं की है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट है कोई रिजर्वेशन दे सकती है जो आज के टाइम पे है। और तीसरा है, मान लीजिए कोई कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने और किसी पर्टिकुलर धर्म या फिर किसी समुदाय के बंदे की वहां पे जरूरत है, तो वहां के भी उसके लिए भी हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। और इस रिजर्वेशन के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये रिजर्वेशन सिस्टम चलाया था, और उन्होंने बोला था कि 10 साल से ज़्यादा की रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, 10 ईयर से ज़्यादा की रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा बढ़ी तो दिक्कत देगी। लेकिन आज 70 से 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, लेकिन आज तक ये नहीं हटी है। शायद वे लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे जो वो सोच के गए थे, शायद हो सकता है, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। और पॉलिटिकली मैं जाऊँगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट आवर टॉपिक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बीपी मंडल की, मंडल कमीशन। एक गवर्नमेंट ने है मंडल कमीशन को अपॉइंट किया। सबसे पहली बात है, कमीशन और कमेटी में फर्क क्या है? कमीशन केवल गवर्नमेंट ऑथराइज होगा, और कमेटी कहीं की भी हो सकती है, रामलीला कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, लेकिन कमीशन ओनली फॉर गवर्नमेंट का होगा। फॉर एग्जांपल फजल अली कमीशन, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने ये बनाई गई आर्टिकल 340 के अंदर। 340 के अंदर ये आर्टिकल बनाया। आर्टिकल के अंदर ये कमेटी बनी और इसने इन्वेस्टिगेट किया कि बैकवर्ड कास्ट को, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया 3743 कास्ट को इन्होंने एज ए बैकवर्ड किया गया, जो 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का था, एक्सक्लूडिंग एससी एंड एसटी। इसके अकॉर्डिंग वो किया गया। और 27% इनको ओबीसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की। 2 टाइप के इन्होंने बनाए, एक 27% और एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट इन्होंने बनाई, जिसको 10% इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात की। फिर उन्होंने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक रूल बनाया, कैरी फॉरवर्ड रूल। उन्होंने सबसे पहले एक रूल बनाया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि जो भी 27% रिजर्वेशन का फायदा उठा करके कुछ बन गया है, कोई हाई रैंक पे पहुंच गया, 8 लाख की इनकम हो गई है, कोई कर्नल या फिर इस रैंक पे आ गया, तो इनको क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में लाके उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, जो आज तक लागू नहीं हुआ है। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल। इसमें कहा कि मान लीजिए कोई रिजर्वेशन दी हमने और 100 पोस्टें निकली, 100 में से 50 थी एससी बीसी और रिजर्वेशन की, और 50 थी जनरल कैटेगरी की। अब मान लीजिए उनमें से भरी केवल 40, तो जो बची हुई 10 पोस्टें हैं वो नेक्स्ट के लिए वैलिड रहेंगी, लेकिन वो रिजर्वेशन का 50% नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। और रिजर्वेशन है 50% से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 76th अमेंडमेंट के अंदर तमिलनाडु ने 69% कर दिया है और इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया है।
क्योंकि सबको पता है कि 9 शेड्यूल में कोई भी आइटम डलती है तो वो बायोन जुडिशियल रिव्यू हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा एक और किया गया कि एक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी भी होना चाहिए, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुआ। उसकी जगह पे रामानंदन स्वामी कमेटी बनी और उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट ये बना दी, ठीक है। तो और प्रमोशन के लिए अगर रिक्वायरमेंट लगी कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, प्रमोशन में नहीं होनी चाहिए, इसके स्टैंड के लिए आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, शब्बा खैर, जय हिंद सभी को, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।